डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम बेसल फंक्शन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने में मसरूफ़ हैं। तो आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे और इसका मैंने यहाँ तक जो है आपको बेसल फंक्शंस के क्वेश्चन करवा दिए थे। कुछ मज़ीद क्वेश्चन एक दो मैं करवाऊँगी और उनके साथ के क्वेश्चन आपको मैं ख़ुद करने के लिए दूँगी। तो इन क्वेश्चन में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम लेक्चर छोड़ा था, आज हम वहीं से रिज्यूम करेंगे। तो ये मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया था 0 से π/2 J0 x cos थीटा x cos थीटा d थीटा sin x ओवर x। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वी विल ट्राई टू सॉल्व इट हियर। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है आपके पास, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इंटेग्रल ऑफ बेसल फंक्शन cos थीटा दी थीटा शुड बी इक्वल टू sin x ओवर x। अच्छा, इसके प्रूफ के लिए हम लेंगे एज वी नो दैट शुरू में आप लोगों को याद होगा कि हमने जब बेसल फंक्शन का फार्मूला रिकरेंस रिलेशन से निकाला था तो उसमें हमने एक इसकी सीरीज़ बनाई थी। सीरीज़ सोल्यूशन को हमने इसके अंदर ऐड किया था ना, तो बेसल फंक्शन की एक सीरीज़ बनाई थी, वो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ इसको सीरीज़ फॉर्म में। x⁴n 2⁻m गैमा n+1 1 माइनस x² ओवर 2 + 2 प्लस x4 2 × 4 2n + 2 2n + 4 एंड सो ऑन। ये सीरीज़ फार्मूला जो है बेसल फंक्शन का, ये हमने शुरू में निकाल लिया था। अब हमें चाहिए J0 ऑफ x cos थीटा, मतलब कि 0 पे बेसल फंक्शन की वैल्यू फॉर n इज़ इक्वल टू 0 जो हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 0 पे दिस फार्मूला will reduce to 1 minus x² over 2 into 2 x4 2² 4²। ये n को 0 पुट किया तो ये फार्मूला जो है वो इसमें रिड्यूस हो गया। अच्छा, उसके बाद अब चूँकि हमें x की बजाय x cos थीटा का बेसल फंक्शन चाहिए, तो अब मैं x की बजाय x cos थीटा पुट करती हूँ। तो x cos थीटा के साथ x cos थीटा के साथ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने x cos² थीटा 2 × 2 x4 cos 4 थीटा 2² 4² प्लस सो एंड सो फोर्थ। सो अच्छा, अब इसके साथ हमें क्वेश्चन में देखें कि इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है cos थीटा को। अब मैं इस फंक्शन के साथ J0 x cos ऑफ थीटा के साथ cos थीटा को मल्टीप्लाई करती हूँ अपनी तरफ से इक्वेशन के दोनों तरफ। तो ये मेरे पास बनेगा cos थीटा, इनके साथ अलग अलग आपने सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। x² cos³ थीटा प्लस x4 cos 5 थीटा एंड सो एंड सो फोर्थ। अब हमने क्योंकि इसका इंटेग्रल लेना है, एज क्वेश्चन सेज 0 to π/2 t थीटा। अच्छा, इसका मतलब है कि अब हम इस हर टर्म का इंटेग्रल लेंगे। 0 to π/2 cos थीटा d थीटा π/2 x² cos³ थीटा d थीटा प्लस 0 to π/2 x4 cos 5 थीटा ओवर कॉन्स्टेंट्स वगैरह आप बाहर भी लिख सकते हैं d थीटा एंड सो एंड सो फोर्थ। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई वांट टू गिव यू एन आइडेंटिटी ऑफ इंटेग्रल ऑफ बेसल फंक्शन। ये एक बेसल फंक्शन की इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी है। 0 to π/2 cos qx dx के ये कॉज कि अगर आपको मोर देन 1 और 2
की पावर से बड़ी कोई पावर्स आपके पास कॉस की आ जाए, तो बजाय इसके कि हम हर टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करें, हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। गैमा ऑफ q + 1/2 √π डिवाइडेड बाई 2 गैमा ऑफ q/2 + 1। तो ये फार्मूला या ये आइडेंटिटी आपने इस इंटेग्रल की टर्म्स को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ करनी है। कॉस थीटा को आप देखें कि हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ये x² तो कांस्टेंट है, थीटा के लिहाज से बाहर आ जाएगा, बाकी इंटीग्रेशन में हमारे पास cos³ थीटा बनेगा। cos³ थीटा में आप q की वैल्यू 3 पुट करें, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें कि आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल q की वैल्यू आप 3 पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर, तो व्हाट विल इट जनरेट? 3 + 1/2 गैमा √π डिवाइडेड बाई 2 3/2 + 1 गैमा। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे 4/2 गैमा 2 पाई √ और 3/2 + 1 ये 5/2 5/2 गैमा। अच्छा, इस पे आप गैमा फंक्शंस की मज़ीद आइडेंटिटीज़ अप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा इस क्यूब का। तो वो मैं अब यहाँ पे लिखने लगी हूँ। आप इनको अलग अलग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर में इसका फर्स्ट वाले का आंसर तो 1 आ जाएगा, माइनस जो नेक्स्ट टर्म होगी इसमें x² ये वाला बाहर आ जाएगा, x² ओवर 2 × 2 और जो आपके पास इंटेग्रल था इसका आंसर आपके पास आएगा 2/3। ये आपको सॉल्व करना होगा इससे मज़ीद, ये मैंने आइडेंटिटी आपको बता दी है 2/3। उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा, इसमें भी आपके पास x4 2² 4², ये आप लेंगे 4/5 2/3, ये आपका आइडेंटिटी से आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली ये फार्मूला इसी तरह से ही चलता रहेगा। अब आप ले सकते हैं, अच्छा अब आपने इस पूरी टर्म को एक x से मल्टीप्लाई करना है, एक से डिवाइड करना है। डिवाइड वाला x बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाला x माइनस x³ ओवर ये आप देखेंगे कि 3 फैक्टोरियल बन चुका हुआ होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, बाकी 3 to 1 बचेगा, प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2² 4² और 4/5 2/3। अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 5 फैक्टोरियल बना हुआ होगा। ये यहाँ से एक 2 जो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 4 3 2 1, तो ये आपके पास 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। एंड x⁵ आएगा यहाँ पे 5 एंड माइनस सो एंड सो, इस तरह से ये सीरीज़ चलती जाएगी। और अगर आप देखें ये 1/x और ये सीरीज़ जो है ये आपके पास ये बनती है sin x, और ये 1/x साथ वैसे ही था तो आपका फार्मूला प्रूव हो जाता है sin x/x। ये आपका फार्मूला प्रूव हो जाता है। इसमें आपने ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेनी है। और इसके अलावा अगर इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो आपने ख़ुद से करना है वो मैं आपको करने के लिए देती हूँ। सो अब आपके पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट 0 to π/2 j1 of x cos theta d theta is equal to 1 minus cos x over x। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपने ख़ुद प्रूफ करना है और इसके लिए आपने आइडेंटिटी जो है मैंने लास्ट पेज पे लिखी थी वो यूज़ करनी है। इसका मैं सलूशन भी आप लोगों को भेज दूँगी, अगर आप देखें मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है
तो इसमें आपने हिंट वही इस्तेमाल करना है कि रिकरेंस रिलेशन आपके पास जो होगा सीरीज़ की टर्म में बेसल फंक्शन का, वो फार्मूला आप यूज़ करेंगे। आप यहाँ देखें कि आपको J1 की वैल्यू चाहिए, तो आप n = 1 पुट करके J1 की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद x cos थीटा अंदर पुट कर देंगे। इसी तरह सीरीज़ बन जाएगी। सीरीज़ को इंटेग्रल फॉर्म में लिखेंगे और इन इंटेग्रल के आंसर आप उसी फार्मूला से निकालेंगे जो मैंने आपको लास्ट पेज पे लिख के दिया था। और इसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगी। ओके देन, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट वी हैव टू डू, इसमें आप देखें कि आपने करना है कि ये भी मैं आपको ऊपर से ही करवाती हूँ क्योंकि इसमें टर्म्स हैं काफ़ी लंबी लंबी, तो ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। शो दैट माई मल्टीप्लाइंग, ये जनरेटिंग फंक्शन जो बेसल फंक्शन का है, दो वैल्यूज़ हैं उसकी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला फार्मूला प्रूफ होगा। ये आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। इसके लिए आप देखें कि ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है क्योंकि इसमें लंबी लंबी वैल्यूज़ थी, तो आई थॉट शायद ऑनलाइन ये इसमें हम कोई गलती कर दें, तो इसको मैं आपको ऊपर से करवाती हूँ। हमें पता है कि बेसल फंक्शन ये ई रेज़ पावर जनरेटिंग फंक्शन है बेसल फंक्शन Jn(x) का, और ई रेज़ पावर माइनस वाला जनरेटिंग फंक्शन है J-(n)(x) का। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम इन दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाला तो 1 हो जाएगा, और जो इधर वाला फंक्शन है इसमें हम कुछ इसकी सीरीज़ को खोलेंगे। इसकी सीरीज़ को फॉर एग्जांपल हम -4 से खोलते हैं। अब क्योंकि -∞ to +∞ -4 वाली टर्म्स जो है सीरीज़, ये -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2, +3 तक जाएगी। तो ये मैंने एक बेसल फंक्शन को खोल लिया। दूसरा बेसल फंक्शन सिमिलरली हम -3 से फॉर एग्जांपल खोलते हैं, हम किसी भी टर्म से खोल सकते हैं, एंड दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। t⁻³ से आप उसको ओपन करें -3, लेकिन जब आप -3 पुट करेंगे ना, यहाँ वाला +3 हो जाएगा। तो फिर इसी तरह से ये आपके पास -2 और ये 2 हो जाएगा, ये -1, ये +1 हो जाएगा, J0, ये फिर +1 -1, जब आप ये +1 होगा, ये -1 होगा, यहाँ जब आप -1 पुट करेंगे तो वो -1 ही रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, T2, J-2 और J-3। बस ये इसमें एक बात थी जो बताने वाली थी। बाकी सारी अब टर्म्स को आपने इकट्ठा कर लेना है। -3 और +3 वाली टर्म, -2 +2, -1 +1, इन टर्म्स को आपने इकट्ठा कर लेना। तो ये तो सॉर्ट ऑफ 1 हो जाएंगी, और बाकी आपके पास आंसर में जो चीज़ बचेगी J-3 होल स्क्वायर, J-2 होल स्क्वायर, J-1 होल स्क्वायर, J0 होल स्क्वायर, J1 होल स्क्वायर, J2 होल स्क्वायर और J3 होल स्क्वायर। इन स्क्वायर्स को 1, बाकी सब t की वैल्यूज़ माइनस प्लस होकर ख़त्म हो जाएंगी या एलिमिनेट हो जाएंगी। आपके पास J जो है वो इस फॉर्म में बचेगा, तो स्क्वायर्स की फॉर्म में बचेगा। अब हमें कुछ J की आइडेंटिटीज़ पता है बेसल फंक्शन की, कि J जब -n(x) होता है, हम -1 की पावर n को बाहर निकाल सकते हैं, और ये फिर इसकी पैरिटी को चेंज कर सकते हैं, Jn(x) में तब्दील हो जाएगा J। तो इसका ये मतलब है कि जो J-3 है वो आपके पास -1/3 J3 लिखा जा सकता है। तो जो J-3 है, इसको अगर हम इस तरह लिखें, -1/3 J3x होल स्क्वायर, तो अब ये -1 के साथ जब स्क्वायर है ख़त्म होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर ख़त्म हो जाए, माइनस ख़त्म हो जाएगा, और J3 जो है इसकी वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी। तो सिमिलरली तो जो माइनस वाली टर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो आपके पास मतलब वो भी स्क्वायर पॉजिटिव होके स्क्वायर के साथ स्क्वायर बन जाएंगी। तो ये J0(x) वो 2 हो जाएंगी, J1(x) प्लस J0(x) प्लस J3(x), ये सारी आपके पास वैल्यूज़ जो हैं ये स्क्वायर्स की फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये आपके पास आ जाएगा J1(x), J2(x), J3(x). तो ये J0(x) बाहर आ गया, बाकी सारी टर्म्स आपके साथ 2 बन जाएंगी टर्म्स, तो ये जमा होकर 2 हो जाएंगी, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी सारी समेशन ये इस तरह से ये सीरीज़ के साथ चलती जाएगी। n = 0 to ∞ 2n, क्योंकि 0 से to ∞, क्योंकि अब हम जमा कर चुके हैं ना एक साइड वाली दूसरी में, तो वो अब आपकी टर्म्स भी n भी आपका 0 to ∞ रन करेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका वो प्रूफ हो जाएगा। और दैट इज़ द एंड ऑफ आवर प्रेजेंट सिलेबस। मेरा ख्याल है कि अभी फ़िलहाल हम यहीं पे इस सिलेबस को एंड करेंगे। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे ही दूंगी, आप उसको खुद सॉल्व करें।
मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है, मैं उसको लिख के फिर आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।